उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से रोजाना सैकड़ों बसें गांवों और कस्बों की ओर जाती हैं। उनमें से एक बस है अप 70X 8822 जो लखनऊ से प्रतापगढ़ जाती है। पर इस बस की खासियत उसका नंबर नहीं बल्कि उसका कंडक्टर है रामू भैया। रामू भैया 45 साल के, हल्की तोंद, मूंछों वाले, पर चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान। सफेद शर्ट और खाकी पैंट में हमेशा चमचमाते जूते पहनते हैं। वो हर यात्री से भाई, साहब, बिटिया, अम्मा जैसे शब्दों से बात करते हैं। उनका नियम है, कोई कितना भी अमीर हो या गरीब, टिकट सबको लेना है और जो सच बोलता है उसका किराया मैं खुद भरूंगा। सुबह के 5:30 बजे लखनऊ बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो रही थी। लोग जल्दबाजी में सीट पकड़ रहे थे। रामू भैया एक एक करके टिकट काट रहे थे और बच्चों को सीट दिला रहे थे। ड्राइवर संदीप हॉर्न बजा रहा था। तभी रामू भैया बोले, बस चलेगी जरूर, पर पहले सबको टिकट मिलेगा। ये रोडवेज है जनाब, कोई उड़नक टोला नहीं। लोग हौंस पड़े। यही थी रामू भैया की पहचान, ईमानदारी और विनम्र मजाक। जैसे ही बस चलने वाली थी, एक छोटी लड़की भागते हुए आई। उम्र लगभग 8 साल, कपड़े साधारण, बाल उलझे हुए। उसके पीछे कोई नहीं था। रामू भैया ने नीचे उतरकर उसे रोका। बिटिया, अकेली क्यों? वो बोली, मौसी के पास जाना है, मम्मी ने भेजा है। रामू भैया को शक तो हुआ, लेकिन उसकी आंखों में भरोसे की चमक थी। पैसे मांगने पर उसने 5 रुपये का सिक्का दिया। रामू भैया ने चुपचाप अपने पर्स से 50 निकाले, टिकट कटवाया और उसे खिड़की वाली सीट दिलाई। बस अब हाईवे पर दौड़ रही थी। रास्ते में धान के खेत, बैलगाड़ी, मंदिर और गांव आते गए। रामू भैया सबको बताते रहे, ये बाईं तरफ देखिए धनौरी गांव है, यहाँ आलू बहुत अच्छा होता है। ये तालाब है रामसर, यहाँ हर साल मेला लगता है। सोना, वो बच्ची खामोशी से सुनती रही। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। रामू ने उसे समोसा लाकर दिया और कहा, हमारे साथ सफर करोगी तो भूख से डर नहीं लगेगा। आधे रास्ते पर एक बुजुर्ग यात्री उतरे। हड़बड़ी में उनका बैग सीट पर छूट गया। जब बस 2 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी थी, रामू को बैग दिखा। उसने खोला तो अंदर एक लिफाफा था, 48,000 नगद और कुछ कागजात। संदीप ने कहा, भाई किस्मत का पैसा है। रामू बोले, नसीब वो होता है जो चेहरे पर चैन लाए, ये पैसा लौटेगा। उन्होंने बैग को संभाला और पास के पुलिस थाने की जानकारी लेकर सूचना दी। पहचान और पुरस्कार। प्रतापगढ़ पहुंचते ही वह बच्ची की मौसी आई। वो घबरा रही थी, पर सोना को सुरक्षित देख रो पड़ी। मौसी ने कहा, भैया हमें नहीं पता था कि सोना सही सलामत पहुंचेगी या नहीं, आप भगवान हैं। इसी बीच वो बुजुर्ग यात्री भी पुलिस के साथ बस अड्डे पर पहुंचे। रामू भैया ने लिफाफा और बैग लौटाया। बुजुर्ग फूट फूट कर रो पड़े, ये मेरी जिंदगी की पूंजी थी, आपने मेरी दुनिया बचा ली। रोडवेज के अधिकारियों को जब यह बात पता चली तो 1 सप्ताह बाद उन्हें मंच पर सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के सबसे ईमानदार कर्मचारी की उपाधि और 10,000 नकद पुरस्कार। फिर चल पड़ी। रामू भैया मंच से बोले, मैं बस एक कंडक्टर हूं, पर जब मैं वर्दी पहनता हूं तो मेरी आत्मा भी वर्दी पहन लेती है। मैं ये काम सिर्फ नौकरी नहीं, फर्ज समझकर करता हूं। उस दिन के बाद रामू भैया की बस एक पहचान बन गई। लोग कहते हैं, अगर रामू भैया की बस में चढ़े तो सफर नहीं यात्रा होती है। ईमानदारी छोटे कामों में भी दिखाई देती है। एक बस कंडक्टर भी समाज को बदल सकता है, अगर उस